क्या आपके दिल ने भी कुछ भी महसूस करना बंद कर दिया है? दुख की बात पर आपको दुख नहीं होता, खुशी की बात पर आपको खुशी नहीं होती, कोई भी एक्साइटमेंट की बात होती है तो आपको एक्साइटमेंट ही नहीं होती, इवन गुस्से की बात पर भी आपको गुस्सा बिल्कुल नहीं आता। एक तरह से समझे कि आप उदासीन हो गए हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप हैं इमोशन एनेस्थीसिया यानी भावनात्मक शून्यता के शिकार। तो ये क्या होता है और इससे घर पर ही हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, ये मैं बताऊंगी आपको अपने इस वीडियो में। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सविता और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हूं। तो इमोशनल एनेस्थीसिया जो कि मैंने बताया, उसके होने के 4 प्रमुख कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है इमोशनल ओवरलोड। अगर आप बहुत सालों से स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, आपको बहुत टेंशन रहती है, आपको नींद नहीं आती, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और ऐसा बचपन से है या पिछले कई सालों से है और आप ये सब कुछ अकेले झेलते आ रहे हैं बिना किसी के साथ शेयर किए हुए, सब कुछ आपके दिमाग में ही है। तो एक टाइम ऐसा आता है जब आपका दिल कहता है कि अगर मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस और मिला या मैंने थोड़ी सी और एंजाइटी की तो मैं टूटकर बिखर जाऊंगा। तो क्या होता है, हमारा दिमाग सर्वाइवल मोड में आ जाता है और वो न्यूरोलॉजिकली शट डाउन कर देता है या साइकोलॉजिकली शट डाउन कर देता है कि कोई भी इमोशन ना मेरे अंदर आएंगे, ना मैं फील करूंगा और ना ही मुझे दुख होगा। इसका दूसरा कारण होता है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल मोड। अगर आप काफ़ी सालों से वर्क प्रेशर से, जॉब के प्रेशर से, पढ़ाई के प्रेशर से, पेरेंट्स बीमार हैं या फिर पेरेंट्स की जिम्मेदारी है या आपको घर की जिम्मेदारी है उसके प्रेशर से, बच्चों की जिम्मेदारी है, आपका जो स्पाउस है उसकी जिम्मेदारी है या बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, आप अकेले उठाते जा रहे हैं, आप पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, अपनी ड्यूटीज़ का। इवन आपके साथ अगर कुछ बुरा होता है, कोई ट्रॉमा से आप गुजरते हैं, कोई ट्रेजेडी होती है तो आप उसका दुख भी नहीं मना पाते क्योंकि आपको अपनी ड्यूटीज़ निभानी है, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है। और ऐसा बहुत टाइम से हो रहा है, तभी आपका दिमाग कहता है कि अब मैं शट डाउन कर रहा हूँ, मैं सर्वाइवल मोड में जा रहा हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा मैं नहीं झेल सकता। तीसरा रीज़न होता है इसका पास्ट हर्ट या पास्ट ट्रॉमा। आपने किसी पर भरोसा किया, आंख बंद करके भरोसा किया, आपने सोचा वो इंसान तो कभी मुझे धोखा नहीं देगा, लेकिन उसी इंसान ने आपको प्रूव करके दिखा दिया कि आप अंधे हैं। आपको उस पर आंख मूंद कर भरोसा करना ही नहीं था। आपने किसी को प्यार किया, प्यार में बेवफाई मिली। आपने फिर किसी दूसरे पर ट्रस्ट किया, उससे प्यार किया, उससे भी आपको बेवफाई ही दी। तो क्या हुआ कि बहुत सारे रिश्तों में या आपने जितने भी रिश्ते बनाए उसमें आपको धोखे ही मिले, आपको दर्द ही मिला। तो फिर माइंड का सिस्टम एक्टिवेट हुआ, शट डाउन हो गया। और चौथा इसका रीज़न है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है इमोशनली बर्न आउट। आप इमोशंस को झेलते 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 अंदर ही घुटते घुटते आप बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, बस सालों से अंदर ही घुट रहे हैं। कितना दर्द है जो आपके अंदर ही है, इवन आपको भी नहीं पता कि आपके अंदर इतना दर्द भरा हुआ है। तो वो इमोशनली बर्न आउट हो गया। तो ये सब मिलकर के क्या करते हैं, दिमाग के सिस्टम को शट डाउन कर देते हैं कि अब कोई फीलिंग जब मेरे अंदर आएगी ही नहीं तो मैं दुखी कैसे होऊंगा, मुझे कुछ होएगा ही नहीं, मुझे कुछ फील ही नहीं होगा। तो अगर ऐसा है तो ये नॉर्मल नहीं है। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये डिप्रेशन से बिल्कुल अलग होता है। इमोशनल एनेस्थीसिया और डिप्रेशन के सिम्टम कुछ मिलते जुलते हो सकते हैं, लेकिन ये डिप्रेशन से बिल्कुल अलग है और इससे बाहर निकलने के तरीके भी अलग हैं। तो अगर आपको है तो आप किसी काउंसलर से मिल सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, थेरेपी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी रीच में कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है तो आप घर पर ये छोटे छोटे टिप्स करिए जिससे कि आप इससे धीरे धीरे बाहर आ सकते हैं। याद रखिए, एक जादू से एक दिन में नहीं होगा, एक लंबा प्रोसेस है। जब आपको पेन तकलीफ कई सालों की है तो फिर इसको बाहर निकलने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए धैर्य बनाए रखें। सबसे पहला है, आपको माइंड को रीएक्टिवेट करना है। जो आपका माइंड उदासीन हो चुका है उसको रीएक्टिवेट कैसे करेंगे, डेली आप 10 मिनट जो हल्की धूप होती है सुबह की उसमें टहलिए। अगर हरी हरी घास है आपके घर के आसपास, नेचर है, तो उसमें नंगे पैर टहलिए। थोड़ा सा बैठकर ऐसे डीप ब्रीथ करना है और फिर ऐसे एक्सेल करना है। ऐसे 10 से 15 बार करिए। तो इससे क्या होगा कि आपके माइंड को एक सेफ सिग्नल जाएगा कि कुछ तो अच्छा हो रहा है। दूसरा है इमोशनल माइक्रो डोजिंग। डेली जो कुछ मैंने टिप्स बताऊंगी अभी आपको वो करनी है और रात में आप 3 मिनट तक बैठकर ये सोचिए कि क्या आज मैंने कुछ भी खुशी, दुख
एक्साइटमेंट, गुस्सा, क्या कुछ भी मैंने महसूस किया? अगर आपने पहले के कंपैरिजन में 1% भी महसूस किया है तो इसका मतलब है कि आप हीलिंग के रास्ते पर चल चुके हैं। तीसरा है एक्सप्रेशन थेरेपी। जो आपके अंदर जो दुख, दर्द, फीलिंग्स है ना, वो जम गई हैं, फ्रोजन फीलिंग्स, उनको क्या करना है? आपको मेल्ट करना है, पिघलाना है। तो उसके लिए आप जर्नलिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपका लिखने का मन नहीं करता तो आप वॉइस नोट बना सकते हैं। मोबाइल में वॉइस नोट बनाइए, जो भी आप फील कर रहे हैं, जो भी आपकी तकलीफ है उसको रिकॉर्ड करिए और बाद में उसको डिलीट कर दीजिए। जर्नलिंग, आप डायरी लिख सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं। और जो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका होता है हीलिंग करने का, इनफैक्ट बेस्ट तरीका होता है, वो होता है क्राइंग। आपको कई साल पहले कोई दुख हुआ, कोई ट्रॉमा हुआ, किसी को नहीं पता। वो दुख सिर्फ आपके अंदर है। आप रोइए, रोकर उस दुख को बाहर निकालिए। अगर आपका मन करता है कि आप चीख कर चिल्ला कर रोएं कि मैं दुखी हूँ, मुझे वो छोड़कर चली गई, या मेरी नौकरी चली गई, या मैं टॉप नहीं कर पाया, मैं फेल हो गया, मैं पेरेंट्स के जो भी मुझसे एक्सपेक्टेशंस थे वो मैं पूरा नहीं कर पाया, और उसको कई साल हो चुके हैं और अंदर ही अंदर आप घुट रहे हैं, तो उसको रोकर बाहर निकाल दीजिए। और यकीन मानिए, हीलिंग जो होता है वो सबसे ज़्यादा रोने से ही होता है, और रोना जो है हीलिंग का बेस्ट पार्ट होता है, यानी कि आपकी हीलिंग स्टार्ट हो गई है। इसके अलावा होती है कनेक्शन थेरेपी। कोई भी एक इंसान जो आपकी ज़िंदगी में ऐसा है जिससे आप कनेक्टेड हैं, आप बात कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम उसके साथ स्पेंड कर सकते हैं, तो उससे बात करिए। थोड़ा सा कुछ हैप्पी मोमेंट्स, कुछ सैड मोमेंट्स उसके साथ शेयर करने की कोशिश करिए। और अगर कोई आपके ज़्यादा क्लोज है तो एक जादू की झप्पी वो काम कर जाती है, जो कि अच्छी से अच्छी थेरेपी नहीं करती। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप कर सकते हैं, वो है इमोशनल एक्सप्रेशन। आपको जो चीज़ फील हो रही है उसको ये मत सोचिए कि सामने वाला क्या सोचेगा, मुझे गुस्सा आ गया या मैं रो गया तो सामने वाला क्या सोचेगा। आपको जो चीज़ फील हो रही है वो उसको उसी समय फील करिए। गुस्सा आ रहा है, गुस्सा करिए। खुशी हो रही है, खुशी करिए। दुख हो रहा है तो बोल दीजिए। अगर कोई बोलता है कि ये कोई दुख की बात थोड़ी है, नहीं, मुझे दुख हो रहा है और मुझे दुख फील करने दो। ये भी हीलिंग में बहुत काम आएगा। और एक चीज़ होती है जो कि हीलिंग में बहुत ज़रूरी है, वो है ब्रेक द सुपरमैन और सुपर वुमेन सिंड्रोम। अगर आप सबको ये दिखाते हैं कि मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं पूरे घर की जिम्मेदारी उठा सकता हूँ, इवन मैं पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी उठा सकता हूँ, या मैं सुपर वुमेन हूँ, मैं बच्चों का काम, खाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, और अपनी जॉब भी है वो भी, और सबको संभालना, मैं सब कुछ अकेले कर सकती हूँ क्योंकि मैं सुपर वुमेन हूँ, तो कोई भी सुपर वुमेन या सुपरमैन नहीं होता। हमें इतनी भगवान ने पावर्स नहीं दी हुई हैं। इस मिथ को तोड़िए, इस सिंड्रोम से बाहर आइए। बोलिए जब आप कमज़ोर हैं कि हाँ, मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मैं हमेशा स्ट्रांग नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, कभी कभी मुझे भी एक कंधा चाहिए जिस पे कि मैं सर रख के रो सकूं या थोड़ा सा काम रह सकूं। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट हीलिंग है वो है नर्वस सिस्टम रीसेट। उसमें क्या करना है आपको, अगर ठंडी है तो सुबह उठकर अपने चेहरे पर सबसे पहले गर्म पानी के छींटे डालिए, और अगर गर्मी है तो ठंडे पानी के डालिए। हाथों को ऐसे रब करना है और अपने चेहरे पर रखना है, ऐसे 10 बार करना है। उसके बाद आप खुद से बोलिए, और किसी मिरर के सामने भी जाकर बोल सकते हैं कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मेरी जितनी भी खुशी है, जितने भी गम हैं, मेरे जो गुस्से हैं वो मेरे हैं, और मैं इसको एक्सप्रेस करूँगा, और मैं कोई भी चीज़ को आज से, किसी भी फीलिंग को अपने दिल में दबाकर घुटूंगा नहीं। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया, आपको वॉक करनी है, जर्नलिंग करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है। अगर आप मेडिटेट कर सकते हैं तो मेडिटेट भी करिए। और एक बहुत आजमाया हुआ नुस्खा है मेरा, जो कि मैं करती हूँ, अपना मी टाइम निकालिए। अगर आपके घर का कोई कोना, ऑफिस का कोई कोना, पार्क का कोई कोना, कोई ऐसा है जहाँ पर अकेले कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, चाय की चुस्की के साथ या कॉफ़ी के साथ, या कोई किताब पढ़ते हुए या सॉफ्ट म्यूजिक सुनते हुए, तो आप डेली 10 से 15 मिनट खुद को दीजिए, जहाँ पर वो टाइम सिर्फ आपका होना चाहिए। उस समय कोई भी आपकी ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो चीज़ें नहीं आनी चाहिए, सिर्फ 10 मिनट खुद के नाम। तो ये कुछ टिप्स हैं जो कि आप करेंगे तो आप इससे बाहर निकल सकते हैं। अगर आपको फिर भी दिक्कत हो रही है तो फिर आपको एक काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा, और इससे बाहर निकलना बहुत आसान होता है। बस अपने माइंड को रीसेट या रीएक्टिवेट करना है, एक्सप्रेशंस जो हैं वो बाहर निकालनी है, अंदर ही अंदर नहीं घुटना है। तो आपको समझ में आया होगा, जो इमोशनल एनेस्थीसिया है वो कोई एक वीकनेस नहीं है कि आप भावनात्मक रूप से सुन लोगे, आपको कोई फील नहीं हो रहा तो आप वीक हो गए। वो वीकनेस नहीं है, वो ये दिखाता है कि आप थक चुके हैं, आपको रेस्ट की, आपको आराम की ज़रूरत है। और माइंड ये शट डाउन तभी करता है जब उसे लगता है कि इससे ज़्यादा पेन मैं नहीं झेल पाऊंगा, यानी आपके लिए एक अलार्मिंग साइन भी है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दूसरों के साथ शेयर कीजिए। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर हम मेंटल हेल्थ से जुड़ी वो बातें करते हैं जो कि जानना तो सब चाहते हैं लेकिन करना कोई नहीं चाहता, क्योंकि मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना एक बहुत बड़ा टैबू जो है। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम बात करेंगे कि हम रात में ही इतने उदास क्यों होते हैं। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मेंटली फिट और हेल्दी रहिए, और हाँ, फिजिकली फिट भी रहिए, क्योंकि दोनों ही बराबर ही जरूरी हैं। नमस्ते।